प्रदूषण से हांफती राजधानी दिल्ली के लिए दिल्ली पुलिस नया प्लान लेकर आई है। पुलिस ने लाउड स्पीकर को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। अब दिल्ली में तय सीमा से ज्यादा शोर करते पकड़े गए तो आपके खिलाफ जुर्माना तो होगा ही, जेल भी जाना पड़ सकता है। इससे पहले यूपी में लाउड स्पीकर वाला योगी मॉडल हिट रहा है। कहा जा रहा है कि योगी मॉडल वाला लाउड स्पीकर को लेकर रेखा फोर्स का एक्शन भी कामयाब होगा। मतलब ध्वनि प्रदूषण से हलकान परेशान दिल्ली को थोड़ी राहत तो मिलने ही वाली है। अगर सभी धर्मों के लिए है, सभी समाज के लोगों के लिए है तो बहुत बढ़िया है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। परमिशन लेने में दिक्कत आएगी, करने में पहले तो इंसान का जब मन होता है तो हम कर लेते हैं। वैसे तो फायदा है, सभी माने थे। जब दिल्ली पुलिस ने हमारे को सर्कुलर दिया कि 5 डीबी क्या कॉमन सेंस है, ये सोचने वाली बात है। अभी हम जो बात कर रहे हैं 76-78 डीबी जा रहा है, तो क्या हम कान में बात करेंगे क्या? यूपी के मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे गए तो इसका असर दिल्ली में दिखना शुरू हो गया है। दिल्ली में भी योगी मॉडल की तर्ज पर रेखा फोर्स एक्शन मोड में है। ध्वनि प्रदूषण से जूझती दिल्ली को क्या नए लाउड स्पीकर वाले नियम से थोड़ी राहत मिलने वाली है? दिल्ली में लाउड स्पीकर कितना लाउड होगा, दिल्ली पुलिस ने इसके लिए नया नियम तय कर दिया है। नंबर 1, नए नियम के तहत लाउड स्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल से पहले लिखित अनुमति लेनी जरूरी होगी। नंबर 2, उपकरण सप्लाई करने वालों और नगर निकायों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। नंबर 3, रात के समय प्रतिबंधों को मजबूत किया गया है। जागरण, पार्टियों में डीजे का शोर, शादियों में धूम धड़ाका, कान फोड़ो आवाजों से गूंजती राजधानी के लिए ये नियम फायदे के साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन नियमों का जिन्होंने पालन नहीं किया उनके खिलाफ नए गाइडलाइंस में सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। जैसे कानून तोड़ने पर जो कार्रवाई होगी उसके मुताबिक बीएनएस की धारा 270 यानी उपद्रव के तहत केस दर्ज किया जाएगा। धारा 292 लागू होगी जिसमें उपद्रव जारी रखना शामिल होता है। धारा 293 यानी रोक के बावजूद उपद्रव के तहत कार्रवाई होगी। कानून बने तो फिर सबके लिए बराबर बने। सभी धर्मों के लिए है ना, और भी धर्म है, हिंदू धर्म भी है, सिख धर्म भी है, उनको भी आदेश लिखित में लेना होगा। हाँ, सभी के लिए अच्छी बात है। अगर सभी को लिखित में प्रशासन आदेश देता है तो अच्छी बात है। अगर सभी धर्मों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक ही मेजॉरिटी को टारगेट करा जाएगा कि मस्जिदों में नहीं होगा तो फिर मसला है। अगर सभी धर्मों के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, हमारी भी सहमति है इसमें। इससे पहले आदेश में सिर्फ इतना कहा गया था कि किसी को भी सार्वजनिक आपातकाल के अलावा रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ड्रम नहीं बजाना चाहिए या किसी भी ध्वनि एम्पलीफायर का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी सार्वजनिक स्थान पर शोर का स्तर 10 डीबीए से अधिक नहीं होना चाहिए। इन नियमों के बावजूद इसे कड़ाई से लागू करने में कई सारी दिक्कतें आती थीं। बिना परमिशन लोग सड़क किनारे लाउड स्पीकर लगाकर कीर्तन भजन से लेकर डीजे पर थिरकने लगते थे। पुलिस के पास इन्हें समझा बुझाकर रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के पास धाराएं होंगी, नहीं माने तो जेल होगी। अब आपको बताते हैं लाउड स्पीकर को लेकर क्या है देश में कानून। लाउड स्पीकर पर 2005 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर से शोर नहीं हो। सार्वजनिक स्थल पर आवाज 10 डेसिबल तक रहे। औद्योगिक क्षेत्र में 70 से 75 डेसिबल तक रहे। कमर्शियल क्षेत्र में 65 डेसिबल तक रहे और आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल से ज्यादा ना हो। दिल्ली में नए लाउड स्पीकर नियम से लाउड स्पीकर बेचने वाले दुकानदार खुश नहीं हैं। 78 डीबी जाएगा सर, मिनिमम साउंड। जी बिल्कुल सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार एसोसिएशन की राय ली जाए, इसको थोड़े दिन लिए फॉर द टाइम बीइंग पोस्टपोन किया जाए। हाँ। थोड़े दिन के लिए, और सबकी राय लेके ही इसको लागू किया जाए। दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण बड़ी समस्या है। इसमें मंदिर मस्जिद पर लगे गगनभेदी आवाज वाले लाउड स्पीकरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हालांकि नियम तो पहले भी थे, लेकिन ढिलाई के चलते शोर का स्तर कम नहीं हो पा रहा था। अब नया नियम आ गया है और इससे नहीं माने तो पछताना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।